हेलो स्टूडेंट्स। सो आज ये तीसरा पार्ट है आपके चैप्टर नंबर 1 पाइथन पांडास। ओके, सो टुडे वी विल सी हाउ टू क्रिएट ए सीरीज यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ओके, सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का मतलब है नंपाई एरेज को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सीरीज बनाने में। ठीक है, तो नंपाई के कुछ फंक्शंस हैं जैसे अरेंज फंक्शन है। ठीक है, हमने पहले में पढ़े थे लाइन स्पेस वगैरह, इनका रिवीजन हम कर चुके हैं। आप लोग जो है अभी मत पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना अभी ज़रूरी नहीं है नंपाई को वापस से रिपीट करना। बट जो सीरीज़ और डेटा फ्रेम्स के क्वेश्चंस हैं, CSV फाइल्स के क्वेश्चंस हैं, वो ज़रूर आपको पूरे पूरे देखने हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइजेज दी हुई है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स स्पेशली, उनको आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देखो कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है ना। तो इंटरप्रेटर के ऊपर चलते हैं हम लोग और एक फाइल बनाते हैं। देखो, ठीक है, जल्दी से दो फाइल्स हमें इंपोर्ट करनी है, दो लाइब्रेरीज, पांडास एंड देन इंपोर्ट numpy। ठीक है, numpy एज np। ओके, देन यहाँ पे है ना ए रेंज फंक्शन का यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम नंबर 11 से लेके और 20 तक, ठीक है, 11 से 20 तक के नंबर्स का स्क्वायर या क्यूब ये प्रिंट करवाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक है, यूजिंग डेटा सीरीज। तो अभी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। मान लो ए नाम का एरे है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा np.arrange। ठीक है, और जैसे रेंज के अंदर अरेंज फंक्शन में क्या होता है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग वैल्यू, ये हो गया हमारा स्टार्ट, एंड वैल्यू इससे एक लेस देन, ये 11 से 20 तक ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अरेंज फंक्शन। अब देखो अरेंज फंक्शन कैसे काम करता है ना, तो एक बार इधर हम हमारी जो इंटरेक्टिव विंडो है वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप 11th में हम कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इंपोर्ट numpy एज np। देन यहाँ पे मान लो कि मैं एक एरे x क्रिएट करता हूँ, x इज इक्वल टू np.arrange, और यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप, मान लो स्टार्ट किया मैंने 21 से और एंड किया मैंने 27 पे। ठीक है ना, तो अगर मैं x को प्रिंट करूँगा तो ये एक लिस्ट, एक एरे जनरेट हो जाएगा, सिंगल डायमेंशनल एरे, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। ओके, तो इस तरीके से ये जो है 11 से लेके 20 तक की के नंबर्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बनाते हैं सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम आते हैं इस बुक के कंटेंट के ऊपर। देखो इस तरीके से जब हम सीरीज बनाएंगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इंडेक्स दे रखी है, तो इंडेक्स के अंदर हम उस एरे को लेंगे जो एरे अभी हमने अरेंज फंक्शन से क्रिएट किया है, तो उसको हम एज ए इंडेक्स जो है वो ले लेंगे, और जो डेटा होगा हमारा वहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही क्या है, टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग ए सीरीज यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो इसको हम रन करा के देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं मान लो सीरीज में क्रिएट करता हूँ, S1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। ओके, और यहाँ पे मैं इंडेक्स के अंदर दे दूंगा, इंडेक्स हो जाएगा हमारा ये एरे A, और डेटा इक्वल्स टू A इंटू, क्योंकि हम क्यूब निकालना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो A इंटू, सॉरी, A एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट के लिए हम डबल स्टार यूज करते हैं, एंड देन 3। ओके, इतना दे दिया, देन हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे इस सीरीज को। ठीक है, S1। ठीक है, तो ये डेटा सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने सेव कर लिया है, सेव कर लूंगा मैं, सीरीज 1 3। ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो 11 से लेके 20 तक के नंबर आपको नज़र आएंगे, और दूसरी चीज़ क्या आएगा, उनका क्यूब। ठीक है, उनका क्यूब आपको मिलेगा। क्यूब का मतलब है द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ
3 times. Okay, so the numbers will be multiplied by itself 3 times. ओके, सो यहाँ पे आप देखो 11 से लेके 20 तक के जितने भी नंबर्स हैं उनका क्यूब यहाँ पे निकल गया. ठीक है, एक बार और एक आउटपुट और देखते हैं. मान लो कि हमें स्क्वायर ही निकालना है, क्योंकि ये क्यूब तो आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो हमें स्क्वायर के अंदर आपको थोड़ा सा नज़र आ जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ द सीरीज. ये इंडेक्स हो गई आपकी 11, 12, 13, 14, 15 अप टू 20, एंड उनके जो स्क्वायर्स हैं वो एज सीरीज यहाँ पे प्रिंट हुए. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप जैसे इंडिविजुअल एलिमेंट को अगर आपको प्रिंट कराना होगा तो वो हम जो है वहीं पे प्रिंट स्टेटमेंट में देना होगा. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बट आना चाहिए हमें. ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, एक सीरीज लिए इन्होंने numpy अरेंज फंक्शन से, एंड देन उसको प्रिंट किया है. देखो इन एग्जांपल्स को आपको देख लेना है. अब मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. हम अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. नाउ आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स. So we can obtain various properties of a series through its associated attributes. Some common attributes related to series object are described below. These are the attributes we commonly use, है ना. So series dot index means जो index होती है वो रिटर्न करता है. तो एक एक को हम देख लेते हैं. चलो जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. हम इंटरेक्टिव विंडो के ऊपर ही इन एग्जाम्पल्स को अभी देखेंगे. ठीक है, इंडेक्स मेथड, वैल्यूज मेथड, ये सब आपको अभी समझ में आ जाएंगे क्या क्या है, ताकि आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से हो जाएंगे. तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी, एक सीरीज हम क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है ना. सो वी विल क्रिएट ए सीरीज S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज. ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी आप लिस्ट भी दे सकते हो, जैसे लिस्ट हमने दे दी. ठीक है ना, 21, 22, 23, 24, 25. ठीक है, ये हो गई. और यहाँ पे देखो S1 को हमने प्रिंट करना है, तो ये देखो. अब देखो यहाँ पे आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे नज़र आ रहा है ना, वो तो होती है इंडेक्स, और दीज आर द वैल्यूज. ठीक है, तो अब देखो ये पहले दो जो एट्रीब्यूट्स है ना उनको हम देख लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ S1 डॉट इंडेक्स. ओके, सो इट विल प्रिंट S1 डॉट इंडेक्स. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट स्टॉप्स टिल 5. ओके, एक चीज़ और करते हैं हम. ठीक है, S1 डॉट इंडेक्स के आगे और ये लगा के देखते हैं. नहीं, ये नहीं होगा. ठीक है, तो ये रेंज है. ओके, ये इंडेक्स कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से शुरू हो रही है, और स्टॉप कहाँ पे हो रही है, 5 के ऊपर हो रही है. अच्छा, एक काम और करते हैं हम लोग. मान लो ये तो इंडेक्स हमने यहाँ पे दी नहीं थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स आ गई आपकी 0 से लेके और 4 तक. ठीक है, अब मैं इंडेक्स दे देता हूँ यहाँ पे. मान लो मैं इंडेक्स भी दे देता हूँ. ठीक है, इंडेक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं ABCDE दे देता हूँ इंडेक्स के अंदर. ABCD और E. ठीक है, ओके, तो ये हम फिर से सीरीज हमने क्रिएट कर दी. अब देखो यहाँ पे मैं S1 को जब प्रिंट कराऊंगा तो आपके ABCDE आ जाएगा एज इंडेक्स. अब मैं S1 डॉट इंडेक्स मेथड को यूज़ करता हूँ. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस तरह से इंडेक्स क्या है आपकी ABCDE, और इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट क्यों है, बिकॉज दीज आर द स्ट्रिंग्स टाइप की वैल्यूज हो गई, ये कैरेक्टर्स हैं. अगर नंबर्स होते ना तो वो int 64 ये ऐसे कुछ आता. जैसे ये रेंज है, रेंज इंडेक्स में आया यहाँ पे. ठीक है, तो ये हो गई आपके इंडेक्स मेथड. देन S1 डॉट वैल्यूज करेंगे तो केवल वैल्यूज प्रिंट होगी. वैल्यूज क्या है हमारी, 21, 22, 23, 24, 25. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. डेटा टाइप S1 डॉट डी टाइप करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इंटीजर में है. ठीक है, तो डी टाइप लिखने पे क्या आ जाएगा आपका int 64. int 64 क्यों, क्योंकि ये 21, 22, 23, 24, 25 क्या है आपके इंटीजर्स के अंदर है. ठीक है,
Okay, next is your shape. So the shape of this series s1 dot shape. Okay, so the shape is there are 5 elements. Okay, so the elements are 5 and there is no other dimension. अगर 2 डायमेंशनल होता तो वहाँ पे शेप मेथड से क्या आते 2 डायमेंशंस. जैसे मान लो कि अगर 2 रोज होती, ठीक है, 2 रोज होती और उन 2 रोज के अंदर 4 एलिमेंट्स होते हैं तो वो शेप क्या आता है आपका 4,2. ठीक है, 4,2 या 2,4 जो भी है, ठीक है ना, रोज और कॉलम्स इस तरह से आता है. हाँ, उसमें क्या होता है कि आपके रोज जो है वो 2 आती और कॉलम्स आते आपके 4. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 21, 22, 23, 24, 25. इसी तरह से एक और लिस्ट होती है साथ में, 2 डायमेंशनल लिस्ट, 26, 27, 28, 29, 30. ठीक है, और एक के नीचे एक एलिमेंट्स होते हैं जैसे नंपाई एरेज के अंदर होते हैं. ठीक है, नंपाई एरेज 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल नंपाई एरेज वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन आपको मैं बता दूं सीरीज जो है आपकी वो सिंगल डायमेंशनल डेटा को ही रिप्रेजेंट करती है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. देन आपके n बाइट्स है, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ अंडरलाइंग डेटा. ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं. ठीक है ना, यहाँ पे s1 डॉट n बाइट्स करते हैं, n बाइट्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो 40, n बाइट्स 40 क्यों आया, सबसे पहली बात तो क्यों 40 आया. ठीक है, यहाँ पे देखो 5 एलिमेंट है ना, देयर आर 5 एलिमेंट्स और हर एक एलिमेंट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है 8 बाइट्स का. 8 बाइट्स का ध्यान रखना, इंटीजर 64 का मतलब है 64 बिट्स. 64 बिट्स का मतलब कितना हो गया 8 बाइट्स. अब एक एलिमेंट का साइज अगर 8 बाइट्स हैं तो 5 एलिमेंट का कितना होगा 8 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 40 बाइट्स. ओके, सो दीज 5 एलिमेंट्स आर ऑक्यूपाइंग 40 बाइट्स. सो सीरीज के नंबर ऑफ बाइट्स आ जाएंगे यहाँ पे इस फंक्शन से. ठीक है, ये फंक्शंस इंपॉर्टेंट है काफ़ी. नाउ एंड डिम इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ डायमेंशन. ठीक है, तो नंबर ऑफ डायमेंशन हमें पता है कि एक ही डायमेंशन है. ठीक है ना, एंड डिम. ओके, सो 1 डायमेंशन, सो हेयर इट इज़ 1. इफ़ वी टॉक अबाउट द डेटा फ्रेम्स, तो डेटा फ्रेम का जो डायमेंशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है. ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं. साइज, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इस सीरीज के अंदर कितने एलिमेंट होंगे वो रिटर्न करेगा. जैसे s1 डॉट साइज अगर मैं बात करूं तो वी हैव 5 एलिमेंट्स. ओके, सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट. आइटम साइज, वही आइटम साइज का मतलब है कि भाई साइज ऑफ द डेटा टाइप 64, हर एक आइटम का साइज कितना है 64 बिट्स या फिर 8 बाइट्स है ना. तो s1 डॉट आइटम साइज. ओके, तो आइटम साइज एक्चुअली जो है वो हटा दिया गया है अब पाइथन के इस वर्जन से, लेकिन आपके पास रिजल्ट आ रहा है 8, तो आइटम साइज की अब ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, क्योंकि वो डेटा टाइप के अंदर अंडरस्टूड हो जाता है. ओके, फिर भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो आप बता सकते हो. ठीक है, देन एम्प्टी, इट रिटर्न्स ट्रू इफ सीरीज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी है ना. हैज़ नन्स, नन्स का मतलब है रिटर्न्स ट्रू इफ देयर आर एनी नन, कोई नन वैल्यू हो ना तो उसके लिए. तो अब मैं नन का भी आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ. ठीक है, नन वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जैसे मैं एक सीरीज क्रिएट करता हूँ, मान लो s2 इक्वल्स टू pd dot series and inside that series in the data section I will provide some none values. okay, अच्छा, नन वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमें numpy को भी इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि np डॉट नन जो हम एट्रीब्यूट काम में लेंगे वो numpy का है, numpy लाइब्रेरी का एट्रीब्यूट है. ओके, so here I am creating another series s2 equals to pd dot series and inside that series I will provide some values 31, 32, then suppose I am providing np dot nan. okay, nan, and then 34, then I am again providing np dot nan है ना, nan. ओके,
ये सीरीज क्रिएट हो गई। अब S2 को हम यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो ये देखो दो जगह पे सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पे आपके NaN वैल्यू, ठीक है। सो अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है हैज़ नन्स, तो इसमें ट्रू आएगा, S2 के अंदर ट्रू आएगा, तो S2 डॉट हैज़ नन्स, ठीक है, ट्रू, क्योंकि इसमें नन वैल्यू है, नॉट ए नंबर। ओके, अब जैसे मैं S1 डॉट हैज़ नन्स करूँगा तो फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे नन वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एम्प्टी, या सीरीज एम्प्टी है क्या? नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। तो S1 डॉट एम्प्टी, ठीक है, S1 डॉट एम्प्टी करेंगे तो हमारे रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि आपकी सीरीज जो है वो जो है एम्प्टी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए देखो एट्रीब्यूट्स। इन सब एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल्स आपको देखने हैं, ठीक है। मैंने आपको इतना टाइम इसलिए दिया था ताकि आप खुद कुछ पढ़ सकें, ठीक है। अगर फिर भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आधे घंटे के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है आपको रिवाइज हो जाएंगे, लेकिन आपको आधे घंटे तो एकदम माइंड लगा के बैठना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेड एंड टेल फंक्शन। अब देखो हेड का मतलब आप नेम से ही समझ जाओ कि ऊपर वाली वैल्यूज, ठीक है, वो हेड, और नीचे वाली, ठीक है, बॉटम वाली वैल्यूज के लिए हम टेल फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लो कि S1 जो सीरीज है हमारी 21, 22, 23, 24, 25, तो S1 डॉट हेड कहता हूँ और मुझे दो ही वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 दूंगा तो मुझे दो वैल्यू मिल जाएंगी, 21 और 22। इसी तरह से S1 डॉट टेल, और मुझे मान लो कि नीचे की दो वैल्यू चाहिए, तो हमारे 24 एंड 25 ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक पैरामीटर यहाँ पे पास करना होता है, एक नंबर पास करना होता है इसके अंदर, और उतनी वैल्यूज ये प्रिंट करके दे देगा। तो ये हेड एंड टेल फंक्शन है, इसको अच्छे से देख लेना। देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, हम दो सीरीज को आपस में जोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। हम माइनस भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। ये देखो S प्लस S1 दो सीरीज को जोड़ा है। यहाँ पे भी ध्यान रखना, जब ये नन वाला जो केस आता है ना, वो कब आता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे S1 और S2 को जोड़ के बताता हूँ आपको, ठीक है, S1 प्लस S2, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्यों आया? क्योंकि देखो वहाँ पे कॉलम्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो तो सेम है, बट यहाँ इंडेक्सिंग अलग अलग है। उसकी जो S1 की इंडेक्सिंग है वो ABCDE है, और S2 की जो इंडेक्सिंग है वो क्या है? वो है आपकी 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मान लो कि मुझे S2 की इंडेक्सिंग को चेंज भी करना है ना, तो मैं लिख सकता हूँ S2 इक्वल्स टू S2 डॉट इंडेक्स, ठीक है, और इंडेक्स के अंदर हम वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। ए, दोनों को सेम कर देते हैं, ठीक है, ABCD और E, ठीक है। ओके ओके, S2 डॉट इंडेक्स, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। यहाँ पे मुझे S2 डॉट इंडेक्स करना है, ठीक है। S2 डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे यूँ ले लेंगे हम, है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम S1 प्लस S2 को जब हम लिखेंगे तो ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे ABCD कॉमन जो है कॉलम, कॉमन जो है इंडेक्सिंग हो गई ना, दोनों की इंडेक्सिंग सेम हो गई, ABCDE, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा आउटपुट क्यों आया, क्योंकि आपके S2 के अंदर क्या है, S2 के अंदर दो वैल्यूज NaN है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर के NaN प्लस कोई वैल्यू है, मान लो 20, दो वैल्यूज हैं, जैसे 23 है, 22 है और 24 है, इनको तो जुड़ना चाहिए था ना आपस में। नहीं, नन वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू अगर जुड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी आपके, वो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब
वैल्यूज़ जो है वो एन ए एन ही बन जाएगी। नन में कुछ भी वैल्यू जुड़ेगी तो एन ए एन ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सारे एट्रीब्यूट हैं, ये सिंपल फंक्शंस हैं जिनको आप ये जो इंडेक्सिंग में आप चेंजेस देख रहे हो ना, अब दोनों में कॉमन पैरामीटर नहीं मिलते हैं तो वो फिर एक साथ एक ही वो जुड़ते ज़रूर हैं लेकिन वो सारी की सारी जो है वो नन वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये देखो ये यहाँ पे ये पढ़ो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस इज पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम इंडेक्स, अदरवाइज रिजल्ट विल बी एन ए एन, ठीक है। देन वेक्टर ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन का मतलब है किसी सीरीज के अंदर हम कोई भी वैल्यू जोड़ सकते हैं, ठीक है, माइनस कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, अब आप S1 जो है ना, तो S1 इंटू टू करता हूँ मैं, मान लो, ठीक है, S1 इंटू टू, ठीक है। तो ये देखो जो S1 की वैल्यूज़ थी ना 21, 22, 23, 24, 25, वो आपकी मल्टीप्लाई हो गई 2 से, ठीक है। सिमिलरली S1 डिवाइडेड बाय मान लो मैं 3 करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी, S1 की वैल्यूज़ 3 से डिवाइड होगी। तो इनको हम कहते हैं वेक्टर ऑपरेशंस, ठीक है। ओके, रिट्रीविंग वैल्यूज यूजिंग कंडीशंस, इसको हम अगले पार्ट में अभी कवर करते हैं। तो अभी इस पार्ट में आपको ये छोटा सा वीडियो में दे रहा हूँ, देन अगले पार्ट के अंदर सीरीज को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो पढ़ो इतना, बाय।